मैं आज एसएम न्यूज़ के माध्यम से आप सब लोगों के सामने एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वो गंभीर विषय ये है कि बेलगाम होता सवर्ण तुष्टीकरण। आज हमारे भारत में हर जगह, विशेषकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में दलितों के साथ या बहुजन समाज के साथ, एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज के साथ सवर्णों की जो दबंगई है वो इस हद तक बढ़ गई है कि समाज में एक भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। कानून, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। ये सवर्ण जो दबंग होते जा रहे हैं, इनका समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेलगाम हो गया है, एग्रेसिव हो गया है। इतनी बुरी तरह से वो अपने कार्यकलाप और अपनी एक्टिविटीज पे इतना ज्यादा हावी है इस समाज पे कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो निसहाय लोग हैं, वो अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनको कहीं भी, चाहे तो पुलिस प्रशासन या कानून व्यवस्था या सरकार से कहीं कोई मदद नहीं मिल रही है। जो दबंग हैं वो अपने को ये समझते हैं कि हम कुछ भी करेंगे बच जाएंगे। हम अपने जाति के, हमारे जाति की सरकार चल रही है या हमारी सरकार चल रही है, उनके दिमाग में इतना ज्यादा अहम पैदा हो गया है कि उनको कानून का और किसी तरह का कोई डर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ये उनको कानून का इकबाल खत्म हो गया है। भारत के कई प्रांत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और गांव, किसान, शहरों में, गांव, कस्बों और शहरों में हर जगह ये दबंगई चालू है। ये सवर्णों की दबंगई एग्रेसिव या आक्रामकता से अधिक है, बहुत ज्यादा आक्रमण है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि लोग कहते हैं कि मुगलों का राज था, अंग्रेजों का राज था, जिसमें बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार होता था। मैं तो उसे देखा नहीं, केवल पढ़ा सुना, लेकिन इतनी निर्दयता नहीं पढ़ी जितनी या सुनी जितनी इस समय सरकारों में चल रही है। ये निश्चित है कि ये जो दबंगई है, ये आक्रामकता है या ये बेलगाम जो इनका रवैया है, ये निश्चित है कि सत्ता द्वारा ये पोषित है। ये सत्ता के संरक्षण में, ये जितने दबंग लोग हैं सत्ता के संरक्षण में इस तरह से अपने कार्यों का अंजाम दे रहे हैं। इससे समाज में एक असंतुलन पैदा हो गया है, समाज में एक भय पैदा हो गया है। जो निसहाय और असमर्थ लोग हैं उनको कहीं भी न्याय या कहीं भी संरक्षण उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हर जगह बहुजन समाज के लोग, जो जिन्हें दलित कहा जाता है, जुल्म, अन्याय, अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। उदाहरण तो उत्तर प्रदेश के रोज समाचार पत्र, टीवी चैनल के माध्यम से तो नहीं आता, या सोशल मीडिया के माध्यम से रोज आप ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को पाएंगे। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए हैं। पंचायत के चुनाव में जिसने भी ये पता चला है, चाहे वो प्रधानी के चुनाव में, सदस्य के, ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में हार गया है, अगर कोई सवर्ण उसे पता चला कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उसको सरेआम उसका कत्ल करना, उसको मारना पीटना, उसको रास्ते से निकलना उसका दूभर हो गया है। बहुत ताजा उदाहरण आजमगढ़ का हमारे सामने, बिल्कुल नया नया उदाहरण। अभी 1 महीना पहले एक मुन्ना पासी, एक गांव में, वो इसलिए उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ कि वो, उसके घर के लोग नौकरियों में हैं, वो खुद खेती किसानी और उसमें अच्छा खासा उसका कारोबार चल रहा है, उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास ट्रैक्टर हैं। महज पुलिस की थोड़ी सी बातचीत में, नोक झोंक में, पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, जिले के कई थानों के पुलिस, एक रात नहीं, एक दिन, एक रात लगातार वहां पे उस घर में अन्याय अत्याचार हुए हैं। उनके घर गिरा दिए गए हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, और यही नहीं, औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है।
यूट्यूब पे और एक सोशल चैनल पे एक महिला का जिस तरह से दर्द भरी व्याख्या, दर्द भरा उसका जो उस पे जुल्म हुआ है, वो उसने जो सुनाया है, वाकई बताने के काबिल नहीं है, वाकई देखने के काबिल नहीं है, दिल दहल जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पंचायत के चुनाव में चीरहरण खुलेआम, सरेआम, बिल्कुल औरतों की धोतियां खींच के किस तरह से बेइज्जत किया गया है। और ये दबंगई, ये पुलिस के नाक के सामने, जहां भी कोई एफआईआर की बात आती है, जहां भी उसकी बात आती है, उल्टा उसके ऊपर तमाम तरह के जुल्म ज्यादतियां करके उसके उल्टा धाराओं में फंसा के उसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये दबंगई निश्चित है, इसमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सत्ता का समर्थन मिला हुआ है। तो ये गुंडई, ये दबंगई, इसके ताज़ा उदाहरण बहुत अधिक हमारे समाज में रोज पेपरों में हर जगह पढ़ने को मिल जाएगा। प्रतिदिन कुछ घटनाएं उजागर हो रही हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं जो गांव और रिमोट एरियाज में हो रही हैं, वो तो पता भी नहीं चल पाता है। तमाम लोगों को मार दिया गया, तमाम लोगों के साथ डकैती, तमाम लोगों के साथ बलात्कार, इस तरह की। यहाँ एक ताज़ा उदाहरण दिल्ली में 9 साल की बालिका के साथ किस तरह से अपहरण करके, जिस तरह से हाथरस में एक बालिका को, एक लड़की को जलाया गया था, उस तरह से दिल्ली में सरकार के नाक के नीचे, यहाँ केंद्र की सरकार, यहाँ राज्य की, दिल्ली की सरकार, सारी पुलिस व्यवस्था मौजूद होने के बाद भी उस लड़की के साथ कितनी बेरहमी से उसको साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया गया। लोगों की जानकारी आने के बाद उसके परिवारजनों को धमका के, उनको लालच दे के केस विड्रॉ करने के लिए, यही नहीं, जो लोग लगे हुए हैं कहीं उसकी कोई झूठे बहुत कम ऐसे धाराओं में, बहुत हल्की धाराओं में उस पर मुकदमा लगा के उसको रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। कारण तो आज समाज में जो अन्याय अत्याचार ये आज से नहीं है, ये यहाँ तक कि आज़ादी के 70-72 साल बीत जाने के बाद भी अगर ये ऐसे जारी है, तो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, हमको कहीं न कहीं ज़रूर ऐसा नज़र आता है कि कोई न कोई चूक हुई है। बाबा साहब ने इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जिसमें लोगों को ऐसी सरकार चुनने का हक दिया कि लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपने पक्ष की सरकार, अपने पक्ष के प्रतिनिधियों को चुन के सत्ता में, राज्यों की अथवा केंद्र की सत्ता में अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। काशीराम साहब कहा करते थे कि इन सब का कारण जुल्म, ज्यादती, बेरोजगारी या गुलामी या महंगाई या जो भुखमरी का जो कारण है, वो ये सत्ता में काबिज नहीं होना, यही एक कारण है। आज हम ये बहुजन समाज का लोग, बहुजन समाज सत्ता में नहीं है, इसलिए उस पर ये जुल्म ज्यादती हो रही है। बाबा साहब ने कहा था, राइट ऑन योर वॉल, यू आर द रूलर ऑफ दिस लैंड। हम लोगों ने न बाबा साहब की बात को समझा, न संविधान को समझा, न संविधान में दी हुई व्यवस्था, प्रजातंत्र की प्रणाली को समझा, और ना प्रजातंत्र के माध्यम से जो हम सरकार चुन सकते हैं, वोट के अधिकार को हमने समझा। बाबा साहब ने ये व्यवस्था दी कि अब जो है राजा यहाँ रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। अर्थात वोट का अधिकार बाबा साहब ने देके इस दलित समाज को एक रास्ता दिखाया था कि वोट का सही इस्तेमाल करके वो पावर में, वो सत्ता में, सत्तारूढ़ समाज बन सकता है। लेकिन लोगों ने अपने घर की दीवारों पे जय श्री राम, जय माता दी या जय सतगुरु या इस तरह के लिखा जिसे लिखना चाहिए था, यू आर द रूलर ऑफ दिस लैंड। ये इस वोट की कीमत को नहीं पहचाना। आज हमारे समाज में तमाम ऐसे दलाल, चमचे, गद्दार इसी समाज के एक अमर बेल की तरह पैदा हो गए हैं, जो विभिन्न पार्टियों में जाके
इस समाज का प्रतिनिधित्व करने के बजाय उनकी गुलामी, उनके तलवे चाटने में लगे हुए हैं। ये जुल्म ज्यादती जितनी रोज घटनाएं घट रही हैं, इन 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 राजनीतिक दलों के में जो हम इस बहुजन समाज के प्रतिनिधि हैं, उनमें से किसी ने आज तक ना तो संसद में आवाज उठाई, ना सरकार में कोई किसी तरह की उन्होंने पैरवी की, ना ये कहा कि इस समाज में जुल्म, ज्यादती, अत्याचार बंद होने चाहिए। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि रीजन यही है कि हमारा समाज आज विखंडित हो चुका है। पहले तो हम बिखेरे गए, हमें 6,743 जातियों में इस समाज को बांटा गया, लेकिन आज तो ये व्यवस्था ऐसी जबरदस्ती नहीं है, ऐसी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज हमारे पास लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था है। आज हम क्यों बटे हुए हैं? रोज एक नया दल खड़ा हो रहा है। बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया जो चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो इस बहुजन समाज को एकत्र किया जाता, जातियों को तोड़कर एक वर्ग बनाने की कोशिश की जा रही थी, प्रयास किया जा रहा है। आज तमाम ऐसे चमचे इन 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 जो सवर्ण दलों के द्वारा या ब्राह्मणवादी दलों के द्वारा इसी समाज से ऐसे गुलाम पैदा करके इस बहुजन समाज को बनने की प्रक्रिया को या बहुजन समाज को सत्ता में आने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। धन बल का प्रयोग करके, बाहुबल का प्रयोग करके, सत्ता का प्रयोग करके बहुजन समाज को आगे बढ़ने से, सत्तारूढ़ दल या समाज बनने से उसे तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसका उपाय यही है कि मानवर काशीराम साहब ने इतना बड़ा मूवमेंट बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें पावर कैप्चर करना है, हमें सत्तारूढ़ समाज बनना है, हमें सत्ता प्राप्त करनी है, यही पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। इसी आधार पे मानवर काशीराम साहब ने ये नारा दिया कि जिसकी संख्या जितनी भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम हिस्सेदारी लेना चाह रहे हैं, हम शासन सत्ता में बहुजन समाज की हिस्सेदारी चाह रहे हैं। तो यही एक तरीका है, लेट ऑल को सफरर्स कम टुगेदर। मानवर काशीराम साहब या बहुजन समाज पार्टी एक 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 केवल पार्टी ही नहीं, एक मिशन है। उस मिशन का पहला उद्देश्य है लेट ऑल को सफरर्स कम टुगेदर। हमारे इन को सफरर्स को जो जो इसके अन्याय अत्याचार के शिकार हैं, इनको एक जगह आना ही पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। इसी के माध्यम से हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हमारे इस बहुजन समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने एक बहुत बड़ा आंदोलन काशीराम साहब के साथ मिलकर किया था, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। लेकिन ये प्रबुद्ध वर्ग भी आज अपने दृष्टिकोण से विचलित होता जा रहा है। उसके दिमाग में गलतफहमी पैदा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस मूवमेंट को गिरा रही है, जबकि बहुजन प्रबुद्ध लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इस सोच को बदलें। ये जो मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को जिस स्तर पर लाके खड़ा किया था, जिसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया था, आज वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार है। आज बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है, उसमें किसी तरह की गिरावट नहीं आई है। वोट परसेंटेज वही है, उसमें किसी तरह की गिरावट नहीं आई। बहन मायावती जी इस मूवमेंट को अपना सक्रिय योगदान देकर इस मूवमेंट को कायम रखने में बिल्कुल सक्षम है और वो प्रयासरत भी हैं। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये सवर्ण बेलगाम होते सवर्ण तुष्टीकरण का एक ही इलाज है, प्रबुद्ध वर्ग सकारात्मक सोच पैदा करे, सकारात्मक सोच पैदा करके समाज के ऐसे लोगों को जो अज्ञान और अनजान हैं, उनको बहुजन मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें, इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ाएं। हमारी एक शक्ति बनेगी, ताकत बनेगी, सत्ता में हम नियंत्रण करके और इन जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार को रोक सकते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं एसएम न्यूज का, अपने सुनने वालों का, जो मेरे इस करंट मुद्दे पे लोगों ने मेरी बात को सुना। और मैं पुनः धन्यवाद करते हुए अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रबुद्ध वर्ग से विशेष रूप से कि वो जो समाज में, इस दलित समाज में चमचे पैदा हो रहे हैं,
उन चमचों को बिल्कुल निगलेक्ट करते तमाम इस तरह के राजनीतिक दल, चाहे वो मेषराम हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे ये केवल बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए पैदा किए गए हैं और कुछ नहीं। इस तरह से शुरू से इनका यही लक्ष्य रहा है सवर्ण या ब्राह्मणवादी दलों का, कि इस मूवमेंट को रोका है। तो ये इन चमचों से हमारे अज्ञान और अनजान जनता को समझा के प्रबुद्ध वर्ग एक सकारात्मक सोच पैदा करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ने से हेल्प कर सकते हैं। मेरा पुनः धन्यवाद एसएम न्यूज का और अपने सभी दर्शकों का। थैंक यू सर।